सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास, आप कहें पूर्णिमा, आप कहें एकम, आज करें षोडश कर व्रत की शुरुआत, या आप कहें आज रक्षाबंधन की खत्म हो रही है, समाप्ति हो रही है और एक नई बात हो रही है जो आपने थंब में पढ़ा है, बड़ी चिंता की बात हो रही है। उसी के साथ करते हैं सादर जय जिनेंद्र। और ये शुरुआत पढ़ा आपने, जैन धर्म का गंदा सच। जैन धर्म श्रेष्ठतम घर में गिने जाने वाला, संहिता सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला, सूक्ष्मतर रूप से अहिंसा का पालन करने वाला, जी और जिन्होंने की बात करने वाला, उसका गंदा सच और वो भी गंदा। एक बार आंख खुल जाती हैं, क्योंकि इसको देख रहे 8 लाख लोगों ने मात्र 5 दिन के अंदर देख लिया है। गिनती और बढ़ गई होगी, क्योंकि सुबह का आंकड़ा है जो आपको देख रहे हैं आप। क्या है इसके अंदर ऐसी बात, एक बार दिमाग घूम जाता है कि सोच कर कि किसने इसको डाला है और ये क्या। और साथ में देखिए क्या लिखा है, साथ में देखने वाले के सामने क्या है, साथ में एक और एपिसोड देख रहे हैं आप, ये इस्लाम धर्म का इतिहास। जब इसके अंदर जाते हैं तो मालूम चलता है कि जानबूझ के जैन समाज के साथ एक साजिश के रूप में इस एपिसोड का यह थंब बनाया गया है। एक नौटंकी करी गई है जानबूझ कर लोगों को आकर। जैन धर्म बहुत अच्छा है और उसमें गंदगी बात हो तो सचमुच हर का आकर्षण करता है और उसका बटन दबा देते हैं। इसलिए इसके यहाँ पर 8 लाख रूप से व्यूअर दिख रहे हैं आपको। हैरानगी की बात होती है, इसके और एपिसोड देखेंगे 2000, 4000, 5000 हैं, पर इस पर 8 लाख की नज़र 5 दिन में क्यों पड़ गई? क्योंकि जैन धर्म सबसे साफ धर्म है और उसमें गंदगी की बात हो रही है, इसलिए नज़र हर की अटक जाती है। जब यह देखा तो मन किया कि इसकी साइट पर जाकर देखना चाहिए कि इतिहास क्या है, क्या कौन कहने वाला है। तो हमने एक पर अचानक वही फोटो जैसी आपने जैन धर्म में देखी, वही गंदे सच वाली बात एक और दिख गया, यहूदी धर्म का गंदा सच। फोटो वही, सब कुछ वही, शब्द वही, सब कुछ जैन की जगह यहूदी लगा दिया है। और इसको भी देख रहे हैं आप ध्यान से, इसको भी 72,000 लोगों ने देख लिया। क्योंकि गंदगी देखने का आज हम लोगों को मजा आता है और दूसरे धर्म के बारे में गंदगी मिल जाए तो और नशा चढ़ जाता है। बस उसी कारण से यहूदी से ज़्यादा 10 गुना जैन धर्म का गंदा सच देखने के लिए आंखों की आंखें लग गई, तलक गई कि ऐसी सफाई वाले में गंदगी तो ढूंढे। हैरानगी तो अब होती है जब हमने देखा कि इस तरह की गंदे सच वाली ये वीडियो डालता कौन है, सोचा कौन है, तो हैरानगी। साइंस फोरम जो देख रहे हैं आप, वो जरूर साइंस से संबंधित वैज्ञानिक खोज से निकाला हो, गंदगी निकाली होगी जैन समाज की। जहाँ गंदगी मिलती नहीं है वो ढूंढ के लाएगा ऐसे वैज्ञानिक फोरम के रूप में। 3,81,000 सब्सक्राइबर है इसके, 308 वीडियो हैं। हमारे वीडियो से 10 गुना होंगे, लेकिन इसकी सब्सक्राइबर हमसे 2 गुने हैं। आखिर साइंस की बात कर रहा है, विज्ञान की बात कर रहा है, पर इसके बारे में एक बार हमने इसके अंदर जाके देखा कि इसके वीडियो में कौन सी साइंस की बात है, तो हमें अब क्या दिखता है। अब वो क्लिप स्क्रीनशॉट्स दे रहे हैं उसकी वीडियोस के। हाँ देख रहे हैं, इसमें एक चंद्रयान के बारे में एपिसोड है। कितने लोगों ने देखा, क्या कहा? सिर्फ 1000। साइंस फोरम में चंद्रयान का एपिसोड देखने वाले 1000 और जैन व्रत गंदा से देखने वाले 8 लाख। कुछ समझ में आया? और चारों तरफ देखिए नजर लगाइए, बच्चे ना देखें, कामुकता, देह प्रदर्शन, देह कैसे बिकती है, मौज, महिलाओं के मांस के खरीदार कैसे मिलते हैं, कितने रुपए में मिलते हैं, कहाँ कैसा होता है, किस देश में कैसा होता है, बस ये गंदगी भरी पड़ी है यहाँ पर परोसने के लिए। यानी ब्लू फिल्मों के अंदर चैनल महालक्ष्मी ने जाने की कोशिश नहीं की। ऐसी को देखने में आंखें भी बंद हो जाती हैं, आंखों से आंसू निकल पाते हैं, कान आगे नहीं ध्यान देते हैं, ना कान सुनते हैं ना आंखें देखती हैं। सिर्फ थंब पढ़ के ही आपको दिखा रहे हैं कि अंदर की कामुकता को पेश करने के लिए बाजार बना रखा है। उसके सौदागर के बीच में इन्होंने कर दिया कि जैन धर्म में क्या उसका है, उसकी नंगा सच, गंदगी सच दिखा रहेंगी, एक हिमायत करी। तो इसलिए कौतूहल बढ़ता है जब इस तरह की जानकारी दिखती है, जहाँ इस तरह की देह परोसते गंदगी फूहड़, और नाम है साइंस फोरम। क्या बात है, लाखों ने बटन दबाया थे और हमने भी आगे बटन दबा दिया, क्योंकि हमें आप लोगों तक पहुंचना था, इसलिए इसकी बारीकी में जाना जरूरी था। इसलिए हमने भी इसको एक बार देखा, एक बार नहीं 3 बार देखा। और शुरू में इसमें एक बात मिली। वैसे ये कह दें, अगर इसको कहा जाए इस एपिसोड को, तो 100 में से 90% ये जैन समाज की एक अच्छी जानकारी देने वाला एपिसोड है। लेकिन जो ऊपर है वो 100 में से 99.99 हेडिंग बिल्कुल गलत है, आपके 100% गलत है। इसने पूरे एपिसोड के अंदर एक गंदी बात नहीं बता पाया और बात लिखता है कि जैन धर्म का गंदा सच। हैरानगी होती है। हाँ, गलती बातें कही हैं। इन्होंने कहा कि महावीर स्वामी के बाद ही जैन धर्म की शुरुआत होती है।
छठी शताब्दी में जब बलि और प्रथा ऐसी गंदी हो रही थी, जब गाँव की बलि दी जाती थी, महिलाओं की बलि, इस तरह हवन होते रहे, कुंड होते रहे, बहुत ज़्यादा के बारे में, उसके कारण जैन धर्म की शुरुआत होती है। यह गलत है। जैन धर्म अनादि निधन है, जहाँ उन्होंने माना जाता है कि इनके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं, जो कहा इन्होंने, ऐसी बात है। इन्होंने कई आंकड़े इसमें तथ्य के से गलत हैं, जो हो सकता है एक अनजान व्यक्ति जब बनाता है तो ऐसी गलती कर सकता है, पर गंदगी नाम की एक चीज़ तो बताते जो आपने इस हैंड में लिखा है, जिससे आपने लाखों लोगों को आकर्षित किया है। इनके ज्ञान को क्या कहें, महात्मा बुद्ध की फोटो दिखाकर कहते हैं भगवान महावीर हैं ये। ऐसे अज्ञानी लोग जब बनाते हैं, क्यों नहीं जैनों के बारे में जब लिखते हैं तो किसी जैन से पूछ लेते हैं, और ये गंदा सच दिखाते हो, सच्चाई बता रहे हो, जैन धर्म की जानकारी दे रहे हो, पर ये गंदे गंदे थंब बनाते हो बस वहीं पर। क्या इसके बारे में किसी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? आवाज़ उठानी चाहिए, और इसकी शुरुआत किसी ने हम में से किसी को करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो कौतुक वाले शीटों के बीच में इस तरह की बातें करते हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और परोसते हैं। कामुकता के बाजार को दिखाकर कुछ और सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा है हम कहते हैं, कुछ गलतियां हैं अनजाने में अनजाने से हो सकती है, लेकिन जो थंब है इस तरह को तुरंत इसको हटाना चाहिए। इस तरह की मुसीबतें, तीर्थों पर हो रहे लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमले, हमारे संतों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमले, अपशब्दों की बौछार, गाली गलौच और मंदिर को तोड़ने की धमकियां, हमारे मंदिरों पर हमले होते हुए इस तरह की बातें जब हो रही हो तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज़ किसी को तो उठानी पड़ेगी। आचार्य श्री सुनील सागर जी का आप यहाँ पर देख रहे हैं पीछे रूप, वहाँ के सभा का देख रहे हैं, ऋषभ विहार का, ये जहाँ पर आगामी 17 सितंबर, नोट कर लीजिएगा, हाँ, एक साथ 17 सितंबर, बस पर्यूषण से पहले दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक एक महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सबको निमंत्रण हम देते हैं। निवेदक ऋषभ विहार समाज है, और उजला जो एक वकीलों की बैठक है, जैन समाज के वकीलों की बहुत बड़ी संस्था है, उसकी ओर से यह कार्य किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्या है आपके लिए, अपने मंदिर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, वह आपको पता चलेगा। ASI हमारे मंदिरों के लिए क्या कर रही है, क्या उसने किया है और क्या उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्या उसके कार्य हैं, वह पता चलेगा। हमारे कितने तीर्थों को लूट लिया गया है, बदल दिया गया है, क्या उनके बारे में, क्या उसके वापसी के लिए कोई तरीका है। 1991 का वर्षिप एक्ट बनाया, उसके अंदर क्या कुछ उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, अपने तीर्थों को बचाने के लिए छिट गए उनको कुछ रोक सकते हैं क्या हमारे जिन तीर्थों पर हमले हो रहे हैं, हमें स्टे मिल चुके हैं, कुछ और लोग हैं, उनको कैसे क्रियान्वयन किया कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें होंगी। और क्या जैन धर्म हिंदुओं की शाखा निकली है? क्या अदालत ने इस बारे में कभी कोई निर्णय दिए हैं? तो कितने किए, क्या किए? इन सब के बारे में देश के जाने माने वकील अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने रूप में उस सभा में अपने सामने कहेंगे। समाज में क्या कमी है, हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं, क्यों शिखर जी हमसे चिंता है, गिरनार के बारे में बात होती है, पालिताना के बारे में बात होती है, केसरिया के बारे, अरे बहुत तीर्थों के बारे में क्यों क्यों बात होती है, उन सब का खुलासा उस दिन उस बैठक में किया जाएगा। इसलिए हम बड़ी से बड़ी कमेटी और छोटे छोटी बड़ी कमेटी से हर से अनुरोध करते हैं, एक बार 2 से 4 घंटे का टाइम, बहुत पहले का टाइम बता रहे हैं, 17 सितंबर को जरूर आइएगा। अपने मंदिर को बचाने के लिए, अपने तीर्थों को बचाने के लिए, अपने तीर्थों के साथ चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए उस दिन ऋषभ विहार में आना अति आवश्यक है। चाहे वह बड़ी कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, महासभा हो या महासमिति हो या अन्य कोई हो, या शास्त्रीय परिषद के विद्वान वाली हो, हम सबको आमंत्रित करते हैं, सबसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर विनय के साथ। छोटी बड़ी कमेटियां, संस्थान है, ट्रस्ट है, कमेटियां, उन सबको आमंत्रित करते हैं, उस दिन जरूर आइएगा। एक बड़ी महापंचायत के रूप में एक जानकारी मिल पाएगी जो अभी तक आपको नहीं मिल पाती है। कैसे हमें वकीलों की मुफ्त सलाह मिल सकती है, क्या क्या सहयोग मिल सकता है, वह सब आपको एक बार इस पर्दे में आचार्य श्री सुनील सागर जी के सानिध्य में जो खुलासा होगा, जो अभी तक ऐसा खुलासा कभी नहीं हुआ, ऐसा सहयोग के बारे में कभी ऐसी बात नहीं हुई, जो पहली बार ऐसा मंच मिलेगा जहां गिरनार की बात होगी, शिखर जी की बात होगी, पालिताना के सब तीर्थों के बारे में बात होगी, छोटे छोटे तीर्थों के बारे में बात होगी कि किस तरह उसकी सुरक्षा हो सकती है। 17 सितंबर 2 बजे आप लोगों की जागरूकता से हम फिर कहते हैं, चैनल महालक्ष्मी जो चलता है, आप लोग जानकारी देते हैं, देख रहे क्या है, बस ऐसे ही थप्पड़ लगाने का मन हर के ऊपर हर पे लगना चाहिए। क्या लिखा देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से ये फोटो भेजा गया है, आगुर गांव के आसपास का है, जैन चिकन सेंटर। शर्म आती है जिसने ये करा, आसपास के जैन लोग वहां है नहीं क्या, जो इस तरीके से बात करके चल दिया है। बड़ी अफसोस होता है कि हमारा जैन समाज इतना सोया हुआ है। आचार्य श्री वहीं विराजमान है, डोंगरगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर अनेक मंदिर हैं, और ये आगुर गांव में जैन चिकन सेंटर चल रहा है बाकायदा। जागिए, जगाइए, अपने यहाँ ऐसी गलती होती है, कस के तमाचा मारिए और जगाइए और सही करिए अपनी बात को, नहीं तो फिर हम काया डरपोक कहलाएं, सचमुच तो कोई गलत नहीं कहेगा। पर्यूषण आ रहे हैं, अब श्वेतांबर समाज के भी, दिगंबर समाज के भी, पहले उनके फिर उनके, मिल जाएं दोनों तो 16 दिन के बन जाते हैं। कितनी अच्छी बात है, मिलकर बनाइए, पूरे दिन बनाइए। और हाँ, खास बात क्या कह रहे हैं इसके, ये देख रहे हैं आप, परम विशुद्धि मती माता जी है ये, देख
1 2 3 4 100 150 285 उपवास केवल गर्म जल पर, है ना। मन आपका भी करता होगा, कम से कम आने समय में एक ये प्रतीक बना देती हैं, एक आवाज़ बना देती हैं, पहचान बना देती हैं मोहनमाला जी की तरह कि किस तरीके से उपवास की झड़ी लगती है। एक बड़ी विशाल बने, छोटी सी उम्र है, मात्र 22 वर्ष, है ना। इतनी छोटी सी उम्र में दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ जज्बा होता है, नमन को मन कर जाता है हर का, जब ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं और यही आनंद लेते हैं। कुछ आपकी हिम्मत है, कुछ अपनी हिम्मत हो, उपवास की श्रृंखला को अपने पर्व में जरूर जारी रखिएगा। सादर जय जिनेंद्र।